हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो कैसे हो बच्चों आप सब? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो स्वागत है आप सभी बच्चों का सी प्रोग्रामिंग का इस सीरीज में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 3। तो जिन भी बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप प्लीज पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखें, 2 देखें, फिर आप इस लेक्चर नंबर 3 में आए। अगर जिन भी बच्चों ने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो उसके लिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप लोग प्लीज आज पहले लेक्चर नंबर 2 देखें। बहुत सारे मैंने जो टर्म है, जैसे कि हैज इंक्लूड क्या होता है, std io.h क्या होता है, वो सारे टर्म मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है। वो वहां पर इंट मैन क्या होता है, तुम्हारा जो एक जो टर्म है, वहां पर बहुत सारे टर्म मैंने को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आप प्लीज आप उस वीडियोस पे जाओ, आप प्लीज देखो। अगर आप उसको स्किप करके इस वीडियोस में आते हो तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है कि ये हैज इंक्लूड होता क्या है भाई, std io डॉट होता क्या है भाई, ये आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो फिर आप क्या करोगे, आप अगले इस लेक्चर से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप रटना स्टार्ट कर दोगे कि हाँ चलो ठीक है भाई, इसको तो रट लेना है, इसको भी रट लेना है। तो रटना बिल्कुल भी नहीं है, प्रोग्रामिंग रटने वाला चीज नहीं है। क्योंकि प्रोग्रामिंग आज अगर आप कर रहे हो तो अगले दिन आप लोग आज जैसे आज 2 या 3 लाइन का कोड कर रहे हो, तो अगले दिन आप बहुत सारे लाइन का कोड कर रहे होंगे। तो आप बहुत सारे लाइन को रट नहीं सकते, आप समझ सकते हो, क्योंकि कोड आपको समझ के लिखना है, रट के नहीं लिखना है। तो इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, अगर कि लेक्चर नंबर 2 आप लोग ने नहीं देखा है तो आप प्लीज लेक्चर नंबर 2 जाके देखो, फिर इस वीडियो पे जंप करना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3। ठीक है, चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरू करते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का टॉपिक है स्केप सीक्वेंस इन सी। तो यह स्केप सीक्वेंस होता क्या है, ठीक है, इसको हम डिटेल वे में आज जानेंगे, इसे समझेंगे ये क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं कोड में हम लोग। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम पहले देख लेते हैं कि स्केप सीक्वेंस होता क्या है। The escape sequence in C is a character or the sequence of character that can be used inside the string literal. The purpose of the escape sequence is to represent the character that cannot be used normally using the keyboard. ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग कुछ समझ में इसमें नहीं आया होगा। ठीक है, तो हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे, अच्छे से इसे समझेंगे। तो ये होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको अपने कोड एडिटर पे ले जाता हूं। तो यहां पर मैंने एक छोटा सा एक कोड लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड का। इसे हम लोग रन करके देखते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है। इसको अगर हम लोग रन कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, यही अगर हम लोग दो प्रिंट यूज करते हैं यहां पे, हम्म, ठीक है, ये एक और यूज कर रहे हैं। तो आप लोग को क्या लग रहा है यहाँ पे, यहाँ पर आउटपुट क्या होना चाहिए? तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये एक हेलो वर्ल्ड ऊपर शो करेगा और वेलकम टू एजुकेशन प्लस नीचे शो करेगा, ये आप लोग को लग रहा होगा। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे इसका एक बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, ये कोई भी न्यू जो भी आता है कोडर, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर सिंटैक्स एरर से आप लोग को बहुत ही आपको यूज टू होना पड़ेगा, क्योंकि सिंटैक्स एरर इसमें बहुत मैटर करता है। अगर छोटा सा भी कोड अगर आप लोग जब बड़े कोड लिख रहे होंगे तो ये छोटे छोटे चीज आप लोग को दिक्कत देगा। तो इसमें गलती कहां पर है, इससे गलती यहाँ पे है, यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन नहीं दिया है और बाकी रन करा दिया यहाँ पे। तो ये जो छोटी छोटी चीज है बाद में आप लोग को बहुत दिक्कत देगा, तो ये अभी से आपको सुधारने का कोशिश करना चाहिए। तो इस तरह का चीज मैं छोटे छोटे बीच बीच में गैप में हमेशा इसे इनकरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, तो आप लोग को फेमिलियर हो जाओगे उससे कि इसमें क्या क्या चीज आती है गलतियां कोड में, क्योंकि ये बहुत छोटा चीज होता है। जब आप अब अभी आप मान लो कि 3 लाइन का कोड लिख रहे हो, ठीक है,
लेकिन बाद में जब आप 100 लाइन का कोड लिखोगे, 100 लाइन का, 200 लाइन का, तो ये छोटी छोटी चीज ना आप लोग को डिबग करने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, सेमीकोलन का ध्यान रखना है, करली ब्रेसेस का ध्यान रखना है, ये सारी चीज को ध्यान में रखना है आपको जब आप कोड कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज इसको हम लोग रन करते हैं, तो इसका आप रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। पर हम लोग को यहाँ पर क्या लग रहा था, हम लोग को लग रहा था यहाँ पे कि ये हेलो वर्ल्ड ऊपर प्रिंट करेगा और वेलकम टू एजुकेशन प्लस ये नीचे प्रिंट करेगा, पर इस तरह केस नहीं हुआ। पर मुझे तो नीचे चाहिए, अब इसमें नीचे होगा कैसे? तो यहीं पर यहां पर स्केप सीक्वेंस का बात आता है। स्केप सीक्वेंस का यहां पर क्या काम है? बैक स्लैश एन। तो इसका क्या काम है भाई? न्यू लाइन कैरेक्टर। तो बैक स्लैश का काम क्या है? वेन एवर वी यूज इट इन प्रिंट एफ देन द कंपाइलर, यहां पर देन है, ये गलती से लिख गया है, एक मिनट। ठीक है, तो ये यहां पे देन होगा, आप इसको करेक्ट कर लेना। Whenever we use it in printf, then the compiler automatically shift the cursor on the console window to the next row। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जब भी हम लोग इसे यूज करते हैं अपने कोड में, तो कंपाइलर क्या करता है? उसको नेक्स्ट रो में शिफ्ट कर देता है। अगर इसको हम लोग यूज करेंगे अपने कोड में, तो वहां पर क्या करेगा? ऑटोमेटिकली आप जो फर्स्ट लाइन में हो, आपको सेकेंड लाइन में शिफ्ट कर देगा। तो हम लोग देखते हैं अपने कोड में ये कैसे वर्क कर रहा है। तो यहां पर मान लो मैंने यूज कर लिया स्लैश एन को, बैक स्लैश एन। ठीक है, अब इसे रन करके देखते हैं। इसे अब हम रन करके देख रहे हैं, तो हमें क्या पता चल जा रहा है कि हाँ, हेलो वर्ल्ड पहले शो कर रहा है, उसके बाद वेलकम टू एजुकेशन प्लस बाद में शो कर रहा है। तो यहां पर आप लोग को डिफरेंस पता चल रहा होगा, पहले वाले प्रीवियस वाले कोड में और बाद वाले कोड में आप लोग को पता चल रहा होगा कि हाँ, ये जो बैक स्लैश एन है, इसका काम क्या है। तो ये मेनली तुम्हारा शिफ्ट करता है कर्सर को एक रो से दूसरे रो में। ठीक है, तो ये तो हो गया। अगर और भी एग्जांपल इसमें देखना चाहेंगे तो आप लोग प्लीज इस पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम का कमी होने के चलते हम लोग ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पर बाद में हम लोग इस पे खूब सारा प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या फिर मैं एक अलग से इसका क्वेश्चन दे दूंगा आप लोग को, इस पे आप प्रैक्टिस करना। तो ये तो हो गया। आप लोग को उम्मीद है कि ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बैक स्लैश एन होता क्या है। ठीक है, यहां तक तो हो गया। तो नेक्स्ट आता है टैब करेक्टर। ये टैब करेक्टर होता क्या है? ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैंने डिफिनेशन इसमें लिखा हुआ है। टैब करेक्टर का काम क्या है? शिफ्ट द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट टैब कॉलम। ठीक है, तो इसको समझाने से पहले मैं एक चीज समझाना चाहता हूं। ये जो कंसोल विंडो है, ये जो कंसोल विंडो आप देख रहे हो, इसे 80 कॉलम 25 into 80, ठीक है, 25 इंटू कॉलम मतलब 25 रोज और 80 कॉलम में बांटा गया है। तो ये जो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, पांच कॉलम, ये 8 कॉलम, ये 8 कॉलम जो है, ठीक है, सेट ऑफ कितना? 8 कॉलम। तो इसे हम लोग बोलते हैं एक टैब। ठीक है, अगर यहां पर से हम लोग यहां पर देखते हैं 0 1 2 3 यहां तक 8 तक आते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है? एक टैब हो गया। ये इसी तरह हम लोग 16 तक जाएंगे तो ये दूसरा टैब हो गया। तो एक टैब में कितना कॉलम आ गया? एक टैब में 8 कॉलम। ठीक है, तो इसको हम अपने आज इसमें हम लोग प्रैक्टिस करते देखते ये वर्क कैसे करता है। इसको अगर हम लोग यूज करते हैं अपने कोड में, ठीक है, तो एक मिनट। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसे इसे हटा देते हैं, ये नीचे वाले कोड को, जिससे आप लोग को सही लगेगा देखने में और अच्छे से समझ में आएगा। चलो हम लोग यहाँ पे स्लैश टी यूज करते हैं, बैक स्लैश टी। यहाँ पे मैंने इस बैक स्लैश टी यूज कर लिया। इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? इसका आउटपुट आप लोग प्लीज गेस कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को ये बहुत सारे बच्चे को यह डाउट होगा कि सर भैया आप लोग इसमें वीएस कोड को यूज करने वाले थे, तो आप ये ऑनलाइन कंपाइलर क्यों यूज कर रहे हैं? तो इसका जवाब रहेगा कि कुछ कुछ बच्चों का एक पर्सनली मैसेज आया हुआ था मेरे पास कि मेरे पास बहुत आउटडेटेड लैपटॉप है, या किसी के पास टैब है, किसी के पास फोन है। ठीक है,
तो वो सब चीज को नजर में रखते हुए मैंने सोचा क्यों नहीं एक ऐसा कंपाइलर आप लोग को बता दिया जाए कि जो आप अगर फोन में भी यूज कर रहे हो, ठीक है, फोन से तो रिकमेंड मैं नहीं करता हूं वैसे, ठीक है, अगर फिर भी आप लोग जुगाड़ करके यूज कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप टैब यूज कर रहे हो तो आप वहां पर भी अच्छे से इसे ऑनलाइन कंपाइलर को यूज कर सकते हो। अगर आप कोई भी आप लोग को आउटडेटेड क्यों ना हो ये लैपटॉप या फिर जितना भी पुराना हो, ये चीज आप लोग का ऑनलाइन कंपाइलर आपका क्रोम में खुल ही जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको सब बच्चे को नजर में रखते हुए ये मैंने सोचा कि हाँ एक जो भी चीज मैं यहाँ पे बताऊं वो सारे बच्चे वहां पर प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो ये तो हो गया एक कि ऑनलाइन कंपाइलर क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे वीडियो में देखते हैं आगे क्या चीज है, ठीक है, इसे हम लोग रन करके देखते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये हेलो के बाद एक अच्छा मतलब बहुत थोड़ा सा ज्यादा गैप नजर में आ रहा था। ये गैप कहाँ से आ रहा है? ये गैप तुम्हारा बैक स्लैश टी जो यूज कर रहे हैं वहां से आ रहा है। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं कोई डिफरेंस तो शो नहीं कर रहा, तो मैं फिर से एक, अगर इसमें अगर हम दो बैक स्लैश टी यूज करते हैं, अगर दो बैक स्लैश टी यूज करते हैं तो आप लोग को और अच्छे से पता चलेगा कि हाँ इसमें कुछ तो डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आप लोग को पता चल रहा होगा यहाँ पर, ये जो कंसोल विंडो ये देख रहे हो, ये बैक स्लैश टी क्या करता है कि एक, जैसे इसने हेलो प्रिंट किया, ठीक है, इसमें कितना कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 कॉलम तक उसने स्पेस लिया, बाकी जो जो दो कॉलम जो तीन कॉलम जो बच गया वहां पर यूज नहीं करे, वो आगे टैब कॉलम में शिफ्ट कर जाएगा। आगे टैब कॉलम मतलब जो 8 कॉलम के बाद जो आता है नम्मा कॉलम, वहां पर से डब्लू प्रिंट होगा। यहां पर मैंने दो टी यूज किया है, तो दो टी यूज अगर मैंने किया है तो यहां पर 8 कॉलम मतलब 16 कॉलम वो स्किप कर जाएगा, बाकी 17 कॉलम में डब्लू स्टार्ट होगा। तो वही चीज आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को टैब कॉलम क्या होता है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें और भी प्रैक्टिस अगर करना होगा आप लोग प्लीज कर सकते हो। बाकी मैं अगर एक कम्युनिटी सेक्शन में इसे डालते रहूंगा क्वेश्चन वगैरह, इसका आप लोग वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर एक मैं डेडिकेशन क्वेश्चन ही ले आऊंगा जितने भी है, एक जो आज अभी तक जो पढ़ाई हुआ एक क्वेश्चन लाऊंगा उसके, आप उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट इस पे चलते हैं। आगे क्या है भाई देखता हूं मैं। तो ठीक है हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग का क्या है, कैरेज रिटर्न, ठीक है। एक मिनट, ये जो है इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द सेम रो। इसमें क्या होगा, अगर कोई भी तुम मान लो कि हेलो हेलो यूजर तुमने प्रिंट करवाया, ठीक है, तो यहां पर मैंने अगर मान लो कि बैकस्लैश आर मैंने यूज कर लिया, तो यहां पर से क्या होगा, ये क्या बोल रहा है, शिफ्ट द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द सेम रो। ये क्या करेगा, बिगनिंग ऑफ द सेम रो उस पर शिफ्ट कर देगा कर्सर को। अगर कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, फिर से मैंने यूजर अगर यूज कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो जैसे मान लो कि कितना कैरेक्टर का हो गया, 1 2 3 4 5, ये 5 कैरेक्टर का होगा, ये 4 कैरेक्टर का है, ठीक है। तो यूजर यहाँ पर क्या करेगा, ओवर राइट करेगा, किसे करेगा, हेलो को यूज करेगा। हेलो को ओवर अगर राइट करता है तो यहाँ पर यू आ जाएगा, यहाँ पर एस आ जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा, तो बच जाएगा बस यहाँ पर ओ, ठीक है। तो इसका आउटपुट कंसोल में क्या शो करेगा, यहाँ पे आउटपुट कंसोल में आप लोग को शो करेगा यूजर ओ। तो ये आप लोग को आउटपुट कंसोल में शो करेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बोला था, हेलो यूजर, ठीक है। इसे अगर मैं रन कराता हूं तो क्या आएगा, यूजर ओ। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यूजर ओ आया कैसे। तो मैंने अच्छे तरीके से अभी समझाया कि यूजर ओ आया कैसे। अगर और भी इसमें अगर ये ले सकता हूं, अगर कोई भी और भी एग्जांपल मान लो लेता हूं, जैसे कि मान लो कि एजुकेशन ले लेता हूं, एजुकेशन ले लेता हूं, ठीक है। अगर एजुकेशन ले लेता हूं तो इसका क्या आना चाहिए, चलिए हम लोग इसको डिकोड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर तो आर से क्या हुआ, आर से यहाँ पर कर्सर जो ये तुम ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है ये कर्सर क्या होगा,
ये वाला कर्सर एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कर्सर, ठीक है। तो यहाँ से ओवरराइड करेगा USER, यूजर, ठीक है। तो यूजर तो ये कर लिया ओवरराइड। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो तुम्हारा ATION वो तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसमें ओवरराइट ये इसने नहीं कर सका। खाली आर का काम क्या है, इसका स्टार्टिंग में लाना, ठीक है, कर्सर को स्टार्टिंग में लाना, इसे डिलीट नहीं करना होता है, इसे कर्सर को सिर्फ स्टार्टिंग में लाना, बाकी उसको ओवरराइड करना। लेकिन ओवरराइड करने के लिए इसके पास तो 4 ही वर्ड है, तो इसको किसको ओवरराइड कर सकता है, ई को कर सकता है, डी को कर सकता है, यू को कर सकता है, सी को कर सकता है, बस, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट आएगा यहाँ पे यूजर, उसके बाद ATION, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट आना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे यूजर ATION, ठीक है, तो इसका आउटपुट ये रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस करो। अभी ये अभी बिगनर लेवल पे है, ठीक है। तो अगर किसी किसी को लग रहा हो कि ये बहुत बेसिक चीज है, तो ये बेसिक चीज आप लोग को बिल ओके, 1 मिनट, मैं शेयर करना शायद भूल गया हूँ ये। 1 मिनट, 1 मिनट रुको, ये हो जा रहा है। तो ये वाला एग्जांपल हम लोग देख रहे थे अभी, ये वाला एग्जांपल देख रहे थे, ये मैंने शेयर करना भूल गया, ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाता है कभी कभी, अभी यूज टू अगर हो जाऊंगा तो फिर इसे मैं सही से कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आउटपुट क्या आया था, मैंने जो आप लोग को बताया, आप लोग को दिखाई नहीं दिया होगा इसमें, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर एजुकेशन, एजुकेशन को क्या कहा इसने, यहाँ पर ये 4 वर्ड था, ये स्लैश आर, बैक स्लैश आर से क्या हुआ, बैक स्लैश आर से ये स्टार्टिंग पे ई पे कर्सर आ गया, ई पे अगर कर्सर आ गया तो यहाँ पर ये तो यूजर, फिर उसके बाद है, तो यूजर किसने कट किया, ई को कट किया, डी को कट किया, ई को कट किया और आर को कट किया। उसके बाद जो ये तीनों को कट करने के बाद क्या बचा, ATION, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर ATION ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को ये अब समझ में आ गया होगा। अब वो वाला भी मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ, जो हेलो शायद आप लोग को दिखाई नहीं दिया होगा, ठीक है। इसे मैं प्रिंट कर देता हूं, तो इसका क्या आएगा, यूजर ओ आ जाएगा इसका रिजल्ट। आप इसको ट्रेस कर लो अच्छे से, आप लोग को समझ में आएगा, आ जाएगा कि यूजर ओ आया कैसे। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली टैब करेक्टर, ये वाली जो करेक्टर है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अपना PPT के तरफ चलते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे स्केप सीक्वेंस की तरफ, ठीक है। तो दूसरा स्केप सीक्वेंस यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर अपन लोग का दूसरा स्केप सीक्वेंस बैक स्लैश बी, ये इसका काम क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 मिनट, हाँ, थिकनेस, तो बैक स्लैश का यहाँ पर काम क्या होता है कि मान लो कि जैसे तुमने अपने प्रिंट ऐप में हेलो लिखा, हेलो लिखा, हेलो बैक स्लैश बी, उसके बाद तुमने लिख दिया यूजर। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बैक स्लैश बी के बाद क्या हुआ, बैक स्लैश बी यहाँ पर क्या कर रहा है, शिफ्ट द कर्सर 1 कॉलम बैक, 1 कॉलम बैक मतलब यहाँ पर बैक स्लैश बी यहाँ पर यूज हो रहा है, बैक स्लैश बी यहाँ पर यूज हो रहा है, तो 1 कॉलम बैक अगर जाता है ये, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये अगर कर्सर यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कर्सर। अब इसके बाद क्या करता है, वो यूजर को ये करता है, प्रिंट करता है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पर आउटपुट हम लोग का आना चाहिए है यूजर, ठीक है। तो इसका काम ही यही है कि एक कॉलम पीछे इसे इसे शिफ्ट करना है। जैसे मान लो कि कर्सर हेलो लिखने के बाद तो ब्लिंक यहाँ पे करेगा, ब्लिंक यहाँ पे करेगा, तो ये क्या बोल रहा है, स्लैश बी, एक कॉलम पीछे जाओ, एक कॉलम पीछे मतलब ओ के पास जाओ। अब उसके बाद क्या बोल रही है, उसके बाद बोल रहा है कि यूजर को प्रिंट करो, तो यूजर को अगर प्रिंट करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, हेल यूजर, इसका आउटपुट में आना चाहिए। तो ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं अपने इसमें। तो यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, बैक स्लैश बी यूज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चे को बेसिक्स लग रहा होगा, ठीक है। इसी में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बाद में, क्योंकि स्टार्टिंग हम लोग, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं,
कुछ लो लेवल के बच्चे हैं, लो लेवल इन द सेंस कि थोड़ा सा कम, जिसे कुछ नहीं आ रहा है, जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे मैकेनिकल का भी देख रहे होंगे, कोई बच्चे अगर सीएस का भी देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो मैकेनिकल बच्चे को एज कम्पेयर टू सीएस उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है, तो उसे भी हम लोग अपने नजर में देख के चल रहे हैं कि हाँ वो भी वीडियो, अगर वीडियो देख रहा है, अगर ये वीडियो अगर देखता है तो उसे समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सारे बेसिक सब चीज है, लेकिन बहुत ही हमेशा यूज ये होते रहता है कोड वगैरह में, और बैक स्लैश एन का तो हमेशा यूज होता है, ये एक बहुत बड़ा ये है, ठीक है। तो इसे हम लोग प्रिंट करते हैं, रन करते हैं इसे। तो यहाँ पर रन का एक दिया हुआ, मैंने नहीं बताया कि यहाँ पर रन, यहाँ पर दिया हुआ, इस पे आप क्लिक करके रन कर सकते हो अपने कोड को। ये इसका पूरा, ये जो पूरा देख रहे हो आप, इसका कंसोल विंडो है। यहाँ पर कोई भी चीज आप प्रिंट रन करते हो तो यहाँ पर ये शो होता है, ये आप लोग ने ऑलरेडी देख लिया होगा, ठीक है। इसे अगर हम लोग यूज करते हैं, इसने क्या, मैंने क्या बोला था, हेल यूजर ये प्रिंट करेगा, तो यहां पर इसने क्या किया, हेल यूजर को इसने प्रिंट किया, ठीक है। अगर मान लो दो बैक स्लैश भी यूज कर देते हैं अपन लोग, हम लोग यहाँ पे दो बैक स्लैश भी यूज करते हैं, अब क्या होना चाहिए, तो यहां पर HELUSER होना चाहिए, यूजर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं हम भाई। तो देखो यहाँ पर एक एल उड़ गया। मान लिया हम लोग दूसरा कैरेक्टर देखते हैं, जो ये क्या है भाई, बैक स्लैश ए। बैक स्लैश ए क्या करता है, ये एक अलार्म कैरेक्टर है। तो इसको मेनली हम लोग कहां पर देख सकते हैं, बैक स्लैश ए को। बैक स्लैश ए का हम एग्जांपल अगर हम आपको बताना चाहे, तो जैसे मान लो कि आप अगर एटीएम कार्ड पे जाते हो, ठीक है, एटीएम कार्ड में जब आप पैसे को विदड्रॉ करते हो, तो जब पैसा बाहर निकल जाता है तो उसमें एक आवाज आती है, टी 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 करके आवाज आता है। वो क्या दर्शाता है, वो क्या शो करना चाहता है, वो शो ये करना चाहता है कि आप वहां से पैसे को आउट कर लो, मतलब निकाल लो, वरना ये पैसा बिल्कुल अंदर जा सकता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर इस तरह का हम लोग कोड में यूज करते हैं, इस तरह का आवाज निकालने के लिए। तो हम लोग कोड में देखते हैं इसमें कैसे इसमें यूज कर रहे होंगे, शायद में भी मैं अपने अगर इससे अगर रन करूं तो शायद आप लोग को सुनाई नहीं दे, लेकिन इस चीज को आप लोग रन करके देखना, तो आप लोग को कंपाइलर में इसे सुनाई देगा, आप लोग को साउंड देगा। पर फिर भी मैं इसको रन करके दिखाता हूं, ठीक है। ये अपने कंसोल विंडो में ये जैसे है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, कोई भी चीज स्लैश ए डाल दो, अगर तुम इस तरह दे देते हो तो एक आपको ना एक बीप सी आवाज सुनाई देगी, सुनाई दी। तो आप इसे प्रैक्टिस करना अपने अपने इस आईडी पे, ठीक है। अगर आप लोग के पास कोई भी अगर आईडी अगर नहीं, ऑनलाइन कंपाइलर पे आप लोग यूज करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि ये एक इजी टू यूज होता है। बस आप क्रोम पे जाओ, यहाँ पे मैं अगर इसका लिंक दे दूंगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, आप लोग को अगर कोई दिक्कत होता है, वैसे आप अगर ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर, अगर ऑनलाइन कंपाइलर सर्च करते हो अपने गूगल क्रोम पे, तो ये ऑनलाइन जीडीपी नाम का एक कंपाइलर आएगा, तो आप इसे यहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। या सर ये एक अच्छा मुझे लगता है, नीट एंड क्लीन इंटरफेस रहता है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करने में सही लगता है। तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ आपको भी कि आप लोग यहाँ पे जाओ, ठीक है। अगर आप लोग के पास दिक्कत है कोई भी चीज का, ठीक है, आप मोबाइल, इनफैक्ट आप मोबाइल में प्रैक्टिस कर सकते हो, ये छोटे छोटे कोड तो आराम से मोबाइल में प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन एक अच्छे वे में। आप, मैं फिर हमेशा बोलता हूँ ये चीज कि हाँ, एक लैपटॉप आपके पास कीबोर्ड होना चाहिए जहाँ पर टाइप कर रहे होंगे आप, क्योंकि आप आज अगर इस पे काम कर रहे हो, तो कल को आप कंपनी में काम करोगे तो वहां पर मोबाइल नहीं होगी, वहां पर आप लोग के पास लैपटॉप होगा, जो आप लोग को यूज करना पड़ेगा, आप लोग को टाइम थोड़ा सा सही लगेगा टाइप करने में, ठीक है। तो ये तो हो गया कम, ये तो हो गया तुम्हारा एक इसका स्केप सीक्वेंस का, ठीक है। तो इसमें भी अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसमें अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक और चीज आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हम लोग कर रहे हैं, डिस्प्लेइंग द स्पेशल कैरेक्टर। डिस्प्लेइंग द स्पेशल कैरेक्टर मतलब क्या, अगर मान लो कि हमको यहां पर इस कंसोल विंडो पे, इस कंसोल विंडो पे हम लोग को इस तरह आसिफ शो करना है, मेरा नाम ये है, तो इसलिए मैं अपना नाम ले लेता हूं इसी पे, ठीक है।
तो यहाँ पे आसिफ मुझे डबल कोटेशन में चाहिए। तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, ठीक है, मैं तो ऐसे ही भी यूज कर सकता हूँ इसे। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कि हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं क्या नहीं। ठीक है, तो ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। आप लोग के दिमाग में जिस तरह आ रहा होगा कि यहाँ पर भी डबल कॉलम दे दो, यहाँ पर भी दे दो। हो गया? 4 हो गया? नहीं हुआ? 4 हो गया, अब तो हो गया। अब यहाँ पर आसिफ प्रिंट कर दो। हो गया बस। ये तो बात है इसमें। तो ये तुम्हारा ये हो गया, एक कॉलम बाहर का, 2 कॉलम अंदर का। तो ये तो आप लोग को प्रिंट कर देना चाहिए। यहाँ पे क्या, यहाँ पर तो आसिफ डबल कोटेशन के अंदर में प्रिंट कर देना चाहिए। तो इस तरह होगा क्या? इस तरह होगा? आप लोग क्या लगता है, ये शो करेगा आप लोग का? तो मैं आप लोग को रन करके दिखाता हूं कि ये बिल्कुल भी रन नहीं करेगा। ठीक है, ये दे देगा एरर। यहां पर एरर क्यों दिया भाई? तो मैं आप लोग को बता रहा हूं, बताना चाहूंगा कि ये जो है, कोई भी चीज हम लोग कहां पर लिखते हैं, कोई भी चीज अगर इसका जो ये है प्रिंट एफ है, इसका जो है एक मिनट, डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं हम लोग। ऐसे डबल कोटेशन के अंदर में लिखा आसिफ, तो ये आसिफ प्रिंट सिंपली कर दिया। इसने क्या प्रिंट किया? आसिफ प्रिंट कर दिया। पर अगर यहां पे तुम अगर डबल कोटेशन पहले ही यूज कर लेते हो तो इसको कंपाइलर को क्या लगेगा भाई कि ये तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया एंडिंग पॉइंट, खत्म कोड, आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे कुछ है ही नहीं। इसे ये लगता है, कंपाइलर को क्या लगता है कि आगे तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए यहां पर एक एरर आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे कि ये कोड यहां पर खत्म हो गया। एक डबल कोटेशन, दूसरा डबल कोटेशन, इसके बाद कोड, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज अगर लिखते हैं तो प्रिंट है एफ, इसके अंदर ही तो लिखते हैं, इसके अंदर ही तो लिखते हैं। तो यहां पर एक हुआ, दूसरा हुआ, दूसरा होने के बाद क्या लगता है इसे कि ये तो खत्म हो गया, अब तो कोड रन नहीं कर, अब तो आगे कुछ है ही नहीं। तो ये चीज को ओवरकम करने, अगर हम लोग को अगर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम लोग को यूज करना है तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? वहां पर हम लोग यूज करेंगे बैक स्लैश, उसके बाद डबल कोटेशन। ठीक है, इसे हम लोग यूज करेंगे, तब जाके उसे क्या होगा, ये बैक स्लैश और डबल कोटेशन मिलके ये एक डबल कोटेशन फॉर्म करेगा। ठीक है, अपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन में देखते हैं बाकी प्रैक्टिकल करके। ये तो इसने तो एरर दे दिया। अगर मान लो यहां पर मैं बैक स्लैश, यहां पर भी बैक स्लैश करके मैं यूज कर लेता हूं, ठीक है, तो इसे मैं अगर रन कराता हूं तो इसमें क्या अब आना चाहिए? इसमें क्या आना चाहिए? तो मैं देखता हूं रन करके, तो यहां पर आसिफ इसने सक्सेसफुली प्रिंट कर दिया। तो ये इसका ये है, कुछ कुछ रूल है इसका। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग का कुछ रूल है जो आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। ये कुछ मतलब स्पेशल कैरेक्टर के साथ होता है। जैसे मान लो अगर एट द रेट अगर यूज करना चाहोगे, ये यूज करना चाहो, डॉलर यूज करना चाहोगे, ये यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ कैरेक्टर है जैसे डबल कोटेशन, डबल कोटेशन तो हम लोग एज ए इसे यूज ऑलरेडी कर रहे हैं इसमें। तो आप लोग के दिमाग में अगर हम लोग डबल कोटेशन अगर लिखेंगे तो उसे कैसे यूज, तो हम लोग उसे इस तरह यूज कर सकते हैं। हम नॉर्मल वे में हम लोग यूज इसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला डाउट क्या आता है, अगर मान लो कि यही हमको स्लैश ही यूज करना है भाई, ठीक है, हम लोग को स्लैश प्रिंट करना, बैक स्लैश में प्रिंट करना, तो अगला टॉपिक मेरा यही है कि बैक स्लैश अगर हम लोग को प्रिंट, बैक स्लैश मान लो कि प्रिंट ही करना है मुझे, यही मुझे प्रिंट करना है बस, और कुछ नहीं प्रिंट करना है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? इस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो इस केस में हम लोग को क्या करना है भाई? इस केस में हम लोग को बस कुछ नहीं करना है। यहां पे अगर मान लो हम लोग प्रिंट एफ गए डबल कोटेशन के अंदर, इसे हम लोग यूज कर लिए, क्या ये प्रिंट देगा? बताओ अब तुम लोग, क्या ये प्रिंट करेगा? पहले हम लोग देखते हैं अपने इसमें कोड में करके देखते हैं। ठीक है, इसे हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, डबल कोटेशन दिया मैंने, उसके बाद स्लैश दे दिया,
क्या ये तुम्हारा प्रिंट करेगा? देखते हैं हम लोग रन करके। इसने दे दिया एरर, कंपाइलेशन फेल्ड ड्यू टू द फ्लोइंग एरर। इसमें एरर शो कर दिया भाई। क्योंकि अगर आप लोग को बैक स्लैश एंड अगर प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो आप लोग को डबल बैक स्लैश यूज करना पड़ेगा। अगर बैक स्लैश को अगर यूज करना है तो डबल बैक स्लैश आप लोग को देना पड़ेगा। मीन्स एक और मुझे चाहिए यहाँ पे एक और चाहिए, तब जाके ये बैक स्लैश को ये प्रिंट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो यहाँ पर सक्सेसफुली इसने बैक स्लैश को प्रिंट कर दिया है। अगर वही यहाँ पर मैं नोट्स में लिख देता हूं, ठीक है, अगर हम लोग को ये तो दे दिया इसने। ओह शिट, तो इसने यहाँ पे क्या किया, इसने तो एरर दे दिया। ये तो तुम्हारा हो गया एरर। अगर मुझे प्रिंट करना है बैक स्लैश को, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रिंट डबल कोटेशन बैक स्लैश, ये क्या देगा, बैक स्लैश देगा आउटपुट में। आउटपुट में क्या देगा, बैक स्लैश को। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा स्केप सीक्वेंस का एक डेडिकेटेड वीडियो। ठीक है, स्केप सीक्वेंस का इसलिए नाम स्केप सीक्वेंस पड़ा क्योंकि वो खुद स्केप होके वो कुछ कोड में चेंजेस कर रहा है। यहां पर चेंजेस क्या कर रहा है, जैसे बैक, यहां पे जैसे मान लो ये सारे चीज में बैक स्लैश भी क्या शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है, इसलिए इसका नाम स्केप सीक्वेंस पड़ा। ये तो खुद स्केप हो जा रहा है इसमें, बैक स्लैश खुद स्केप होकर क्या शो कर रहा है, उसका इफेक्ट शो कर रहा है, जो उसका इफेक्ट होता है वो इसमें शो करता है, इसलिए इसको हम लोग बैक स्लैश भी बोलते हैं, इसके नहीं, इसलिए हम लोग इसको स्केप सीक्वेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट ट्यूटोरियल आज का। उम्मीद है बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा, जो मैंने आप लोग को पढ़ाने का कोशिश किया आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज डाउट है, कोई भी परेशानी, आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, डायरेक्टली आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत है आप स्टैम्प लगा के भी आप लोग वहां पे पूछ सकते हो यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आज ये इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहो, आप लोग एक्सप्लोर करते रहो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।